एक दिन दीक्षा लूंगा मन में ये भाव, एक दिन रख दूंगा मैं संयम पद पे पाँव। एक दिन दीक्षा लूंगा मन में ये भाव, एक दिन रख दूंगा मैं संयम पद पे पाँव। एक दिन बिरती धर का पहनूंगा मैं वेश, एक दिन लोचूंगा मैं निज हाथों से केश। एक दिन दीक्षा लूंगा मन में ये भाव, एक दिन रख दूंगा मैं संयम पद पे पाँव। संयम लेना संयम, संयम लेना संयम। संसारी बनकर भव भव पाप ही ओढ़े, हिंसाचार पापाचार से कर्म ही जोड़े। संसारी बनकर भव भव पाप ही ओढ़े, हिंसाचार पापाचार से कर्म ही जोड़े। पुण्य धन नित खोया बस दुखों को बोया, हर एक गति में खाए कर्मों से कोड़े। सुनते ही जिन वाणी आत्म ये जागी भवजल। सफल बनाऊंगा संयम की है ये राह, एक दिन दीक्षा लूंगा मन में है भाव। सभी से निवेदन जो मंच पे कोई अब पानी आनी नहीं पिएगा। हाँ देखिए मंच पे अब एक धार्मिक मंच है, आप सभी से निवेदन जो मंच पर रहेगा देखो सबको दीक्षा के लिए फिर जाना पड़ेगा, ध्यान रखना। तो उतार के बैठे मंगलाचरण के रूप मंगलाष्टक प्रारंभ हो रहा है, सभी लोग करें ऐसी पवित्र भावना के साथ सभी आए, एक बार जय घोष करें। मंगलम कुंद कुंदाध्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम आरिकम प्रधानाम सर्व नमो सिद्धाणम नमो वायरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। हरिहन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता सिद्धाच सेत्या उपाध्यायिका श्री सिद्धांत सुपाठिका मुनिवरा रत्नात्रयाराधका पंचमंगलम। श्रीमन्नम्र सुरा सुरेन्द्र मुकुटा प्रद्योतरत्ना प्रभा भासत बादन खेन्दवा प्रभो पावनम। मुक्ति श्रीनगरादिनाथ जिनपद युक्तो पवर्गा प्रदा धर्मा सुक्ति सुधाच चैत्यमखिलम चैतालयम श्रालयम प्रोक्तम च त्रिविधम चतुर्विधममि कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्तु नो मंतो भरतीश्वर प्रभतयो हे चक्रणो द्वादशा। ये विष्णु प्रतिविष्णु लांगल धरा सप्तोत्तरा विंशति त्रैकाले प्रतिता त्रिषष्टि पुरुषा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्तु नो मंगलम। देखिए आप शायद हम सब भूल रहे हैं कि हम लोग एक धार्मिक कार्यक्रम बैंक्वेट हॉल में आए हैं, न सगाई हो रही है न शादी हो रही है। एक मुक्ति रमा को वरने के लिए एक दीक्षार्थी आगे मोक्ष मार्ग में बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो
तो कुछ हम प्रयास करके जुड़ने का मंगलाचरण हो रहा है। अपने हाथों को खोलिए, हाथ में हाथ धर के बिल्कुल ना बैठे, और जो स्थान खाली आप सबसे निवेदन के पे बैठ जाएं और आनंद के साथ जुड़िए, जुड़ने का प्रयास करें तालियों के साथ। जो तेरे व्यंतर भावना मर ग्रहे मेरो कुला दौस्तिदा जम्बू शालमल चैत शाख सुतथा बक्षार रूप्यादिसु ईश्वर गिरोच कुंडल नगे दीपे चनंदीश्वरे शैले ये मनुजो करे जिनग्रह कुर्वन्तु ते मंगलम। बोलिए कुर्वन्तु ते कुर्वन्तु नो मंगलम। कैलासो वृषभस्य निर्मतमहे वीरस्य पावापुरे संपाया पशुपूज्य सज्जनपते सम्मेत शैलीरिता शेषाणामपचौरयन्त शिखरे नेमीश्वरायार्ता निर्वाणा वन्य प्रसिद्ध विभवा कुर्वन्तु मे कुर्वन्तु मे कुर्वन्तु नो मङ्गलम् यो गर्भवतरोत्सवो भगवता धनमाभिषेकोत्सवो यो जाता परिनिष्क्रमेण विभवो यः केवल ज्ञानवा या केवल संपादिता स्वर्गवे कल्याणानि च तानि पंच सततं कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु नो मंगलम। सर्पोभारिलता भवद्शिलता सत्पुष्पदा मायते सम्पद्येत रसायनं विषमपि प्रीतं विदधते रिपो देवायान्ति वशं प्रसन्न मनसा किं वा बहु भ्रूमहे धर्मादेव नभो विवर्षति नगे कुर्वन्तु। बनाया है ऐसे संयम जो मोक्ष मार्ग को देने वाला है, ऐसा संयम जो पिच्ची कमंडल के साथ मिलता है, ऐसा संयम जिसके बारे में कहा जाता सबसे कठिन परीक्षा अगर कोई है तो दीक्षा लेकर के, दीक्षा ही सबसे कठिन परीक्षा है। और जो मार्ग अपनाने जा रहे हैं हम उस मार्ग की अनुमोदना करने के लिए, प्रशंसा करने के लिए और उनके भावों की पुनः पुनः इसी भावों के साथ कि आपका मार्ग, आपका जो रास्ता है वो रास्ते में अनेक विघ्न बाधाएं आपको निश्चित रूप से आएंगी, क्योंकि दीक्षा लेना अगर आसान होता तो हर कोई इस मार्ग को अपनाता, लेकिन आपने फिर भी गृहस्थ धर्म में रह करके संयम का पालन किया। अब पूर्ण रूप से उस गृहस्थ धर्म का त्याग कर आप संयम के मार्ग को प्रशस्त करने जा रहे हैं। आपको सुगुरु के रूप में, दीक्षार्थी गुरु के रूप में पूजा अनुसरण सागर महाराज जी का पावन सन्निधि प्राप्त हो रही है। उनके कर कमलों से आने वाली जून की 29 तारीख को, 29 जून ना, 29 तारीख को आपकी भव्य जैनेश्वरी दीक्षा होने वाली है। आरिका के व्रतों को आप धारण करने वाले हैं। आइए एक बार ताली बजाकर उनके पुण्य की भावों की अनुमोदना करें, बिना कंजूसी की करें और निरंतर इस भावना के साथ कि हम भी आपके उस मार्ग में अनुमोदना कर रहे हैं, सहयोगी बन रहे हैं, सहभागी बन रहे हैं। आइए आगे की रूपरेखा के लिए आगे की पूजा हमारे आदरणीय सीमा दीदी की आदरणीय संध्या जी। बोलिए देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान। सभी दोनों हाथों की ताली का साथ देंगे। अरिहंत गाऊं सिद्धों को ध्यान। तालियां पंच परमेश्वर भगवान के स्मरण। वो विषम में वो वही तो विद्यमान है।
बचपन में, प्रभु निषद जहान में, तेरे जहाँ बचपन में, मरु देवी के आंगन में, वह अपनी अयोध्या है। मरु देवी के आंगन में, वह अपनी अयोध्या है। जहाँ ब्राह्मणी सुंदरी ने शिक्षा पाई पितु से, जहाँ ब्राह्मणी सुंदरी ने शिक्षा पाई पितु से, चली जहाँ संयम पथ पे, वह अपनी अयोध्या है। चली जहाँ संयम पथ पे, वह अपनी अयोध्या है। कोई पिछले जन्म बहुत सुना अच्छी लगती है, हर चीज में लिमिट अच्छी लगती है, लेकिन जिनका नाम सीमा है उन्होंने सीमा को तोड़ करके, गृहस्थ धर्म की सीमा को तोड़ करके संयम की असीम सीमाओं को प्राप्त किया है। एक बार करतल ध्वनि से उनके पुण्य के अनुमोदन करें, उनके भावों के अनुमोदन करें। और आज की तरह कथा है, सीमा दीदी 3 अगस्त 1963 त्रयोदशी का दिन, रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर एक साधारण सी बच्ची ने जन्म लिया, जिसने जीवन के हर रंग को महसूस किया और अंत में वैराग्य की राह चुन करके दीक्षा को अपना लिया। आइए शांति और भावनाओं से भरी इस यात्रा का अनुभव करते हैं। घुंगर वाले बाल, छोटी छोटी पैया, घुंगर वाले बाल, छोटो सो मेरो त्रिशूला कला, छोटी छोटी पैया, घुंगर वाले बाल, छोटी छोटी पैया, घुंगर वाले बाल, लाडो हमारी देखो कमाल, लाडो हमारी देखो कमाल। छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी आई कोई परी, छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी आई कोई परी, सुंदर सी प्यारी सी बिटिया मेरी आई कोई परी, सुंदर सी प्यारी सी बिटिया सी आई मेरी परी। अपने आप को हर्ष उल्लासित महसूस किया। आप अपनी 4 बहनों और 2 भाइयों की सबसे छोटी बस लाडली बहन है। इस गुड़िया को पाकर छाई खुशियां पार, गुड़िया को मिले अच्छे अच्छे संस्कार। बचपन की गलियों में हंसी के थे मेले, बचपन की गलियों में हंसी के थे मेले, छोटी छोटी खुशियों के रंग थे अलबेले, ना कोई चिंता ना कोई डर, ना कोई चिंता ना कोई डर, हर दिन लगता था सुंदर। बचपन से ही सीमा दीदी को मंदिर जाना बहुत अच्छा लगता था। जिन मंदिर जाना, पूजा पाठ करना, प्रभु की भक्ति करना, स्वाध्याय करने, उन बचपन की सबसे अच्छी प्रिय आदतों में से था। 10 लक्षण मंदिर में केसरिया भक्ति को देखकर इनका मन अत्यंत प्रसन्न होता था और भजन गाते थे। मैं तोड़ूंगी चुनरिया घनी रंग की, मैं तो ओढ़ूंगी चुनरिया घनी रंग की, घनी रंग की केसरिया रंग की, घनी रंग की केसरिया रंग की, मैं तो ओढ़ूंगी चुनरिया प्रभु रंग की, मैं तो ओढ़ूंगी चुनरिया प्रभु रंग की। तालियों के साथ रंग ऐसा चढ़ा कि आज उसी रंग के मार्ग पे धर्म के प्रति इतना जुड़ाव होने के साथ सीमा दीदी अपनी पढ़ाई के प्रति भी पूरी अंग्रेजी माध्यम से कुमाऊं विश्वविद्यालय से आपने प्राप्त की।
पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगी, बेटी हमारी ऐसा काम करेगी। पापा कहते हैं ऐसा नाम करेगी, बेटी हमारी ऐसा काम करेगी। मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। काम करेगी बेटी हमारा ऐसा नाम करेगी, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। चिंता में डूब रहे थे कि सुकुमारी, सुकौशल और भोली भाली सीमा को आगे के जीवन के लिए किसका हाथ थामेंगे, किसको सौंपेंगे। बड़ी चिंता के तुर माता पिता। आइए आगे। फिर आई उम्र नए मोड़ों की, रिश्तों की डोरी बंधी गई। चूड़ी मेहंदी सपनों के संग, सीमा की दुनिया सजी गई। 24 वर्ष की आयु में 19 जनवरी 1987 को सीमा जी का विवाह गंगेरू के एक प्रतिष्ठित पटवारी परिवार में श्री ताराचंद जी के एवं सब्जी देवी के 4 पुत्रों में से सबसे छोटे पुत्र अमीचंद जी के साथ हुआ। उत्तर प्रदेश के प्रतिष्ठित सरकारी विभाग में सहायक अभियंता के पद पर जो कार्यरत थे। दो अनजाने अजनबी चले बांधने बंधन, दो अनजाने अजनबी चले बांधने बंधन। मिल कर क्या बोल क्या, मिल कर क्या बोल क्या। कहते हैं बेटी के हाथ पीले होने के बाद अगर जीवन साथी बढ़िया मिल जाए तो माता पिता गंगा नहा जाते हैं, और यही इनके परिवार में हुआ। एक छोटी सी बालिका सीमा, जिन्होंने जीवन संगी साथी के रूप में अमीचंद को प्राप्त किया और अपने जीवन की आगे की बागडोर निश्चित रूप से आगे बढ़ाई। आगे देखते हैं, विवाह हुआ, परिवार बढ़ा, और परिवार में फिर गोद में आई किलकारी। ममता ने हंसी खुशी में सीमा ने अपना हर सपना फेर लिया। सीमा दीदी को 1988 एवं 1992 में 2 पुत्र रत्नों की प्राप्ति हुई। बड़े बेटे अक्षय एवं छोटे बेटे शुभम, दोनों बच्चों को सीमा दीदी ने शुरू से ही धार्मिक संस्कार दिए और दोनों बेटे पढ़ लिख कर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने। दोनों बेटे आज के समय में वेल सेटल्ड हैं। बड़े बेटे अक्षय अमेरिका में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पद पर अपनी पत्नी रीतिका एवं 2 बच्चे कियांश में कियारा के साथ वेल सेटल्ड हैं। छोटे बेटे शुभम हैदराबाद में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पद पर अपनी पत्नी परिधि एवं बेटी राया के साथ वेल सेटल्ड है। ये परिवार है। अगर आपको एक कार्यक्रम सुंदर पारिवारिक परिचय अच्छा लग रहा है तो एक बार ताली बजा करके मुद्रा करें। बहुत मेहनत करी है संध्या भाभी जी, उनकी टीम ने बहुत माइंड लगाया है, क्योंकि पढ़ने को परिवार के परिचय ऐसे पढ़ सकते थे, ले आपको सब कुछ दृश्य दिखा दिखा करके आपको। आइए। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, मेरी माँ। ये जो दुनिया है, ये वन है कांटों का, तू फुलवारी है।
बहुत रोते हैं लेकिन दामन हमारा कम नहीं होता, बहुत रोते हैं लेकिन दामन हमारा कम नहीं होता। इन आंखों के बरसने का कोई मौसम नहीं होता। मैं अपने दुश्मनों के बीच में महफूज रहता हूं, क्योंकि मेरी माँ की दुआओं का खजाना कभी कम नहीं होता। आइए ऐसे माँ के चरणों में अपनी भावों की भावांजलि, अपने भावों की श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आदरणीय श्रीमती जी के ग्रस्त अवस्था की बहू परिधि जैन अपने कुछ भाव व्यक्त कर रही हैं आप सबके सामने। सभी ध्यान दे इधर। जय जिनेंद्र सभी को। आज का दिन हमारे लिए बहुत भावुक और प्रेरणादायक है। एक तरफ मदर्स डे है, वह दिन जो माँ के प्रेम, त्याग और संस्कारों को सम्मान देने का अवसर देता है, और दूसरी तरफ हमारी पूज्य मम्मी जी का वह महान निर्णय जिसमें वे सांसारिक जीवन का त्याग कर साध्वी जीवन की ओर अग्रसर हो रही है। मम्मी, आपने हमेशा परिवार को प्रेम, धैर्य और संस्कारों से जोड़ा है। आज आप हम सबको त्याग, आत्मशुद्धि और मोक्ष मार्ग की सबसे बड़ी सीख देकर जा रही है। एक माँ अपने बच्चों का हाथ पकड़कर जीवन का रास्ता दिखाती है, और आज आप पूरे परिवार को धर्म और आत्म कल्याण का मार्ग दिखा रही है। आपका यह निर्णय आसान नहीं है, लेकिन यह बहुत महान और प्रेरणादायक है। हमारे लिए यह गर्व की बात है कि हमें आपका सानिध्य मिला और आपकी तपस्या और साधना से प्रेरणा मिलेगी। मदर्स डे पर हम आपको केवल माँ के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसी आत्मा के रूप में प्रणाम करते हैं जिसने संसार से ऊपर उठकर धर्म को चुना है। हम सबकी ओर से आपको बहुत बहुत अनुमोदना। जय जिनेंद्र। एक बहू के शब्द है अपनी सास के लिए, एक बेटे के भाव है अपनी माँ के लिए, और बड़ा एक भावुक पल होता है। माँ का सन्निधि है, माँ का सानिध्य है, माँ का प्यार है, माँ का दुलार है, और वही माँ गृहस्थ धर्म को छोड़कर के संयम के मार्ग को अपनाने जा रही है। तो हम समझ सकते हैं बड़े उन्नत और सुविचारों के साथ परिधि भाभी ने अपने भाव को प्रकट किया। पर समय ने जब करवट बदली, सब कुछ जैसे छूट गया। जिसे समझा था सीमा ने अपना, वो ही उनसे रूठ गया। कहते हैं जीवन में सुख और दुख पल आते हैं जाते हैं, कभी धूप कभी छांव, कभी अच्छा कभी बुरा। ये संसार की परिणति है, संसार का स्वभाव है। 1996 में एक सड़क दुर्घटना में सीमा दीदी के पिताजी रघुवीर सिंह जी का निधन हो गया। पिताजी के निधन के बाद उनकी जिंदगी में गहरा मोड़ आया। यह समय उनके लिए बेहद दुखदायी था। अभी वह इस दुख से उभर भी नहीं पाई थी कि उनकी चाची जी रानी जैन, धर्मपत्नी सुभाष रंजन का अकस्मात निधन हो गया। पिता का साया सर से उठ गया, चाची जी का साथ भी छूट गया। दर्द ने दिल को यूं ही लिया कि मन धर्म की ओर झुकता चला गया। बस तभी से उनका मन संयम की ओर बढ़ता चला गया और वैराग्य की भावनाओं ने जन्म लिया। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो होनी है पानी की बूंद कब मिट जाए रे।
कब मिट जाए रे। जिसको माने अपना है, अपना ही तो सपना है। जिसको माने अपना है, अपना ही तो सपना है। जिसके लिए माया जोड़ी, क्या वो तेरा अपना है। जिसके लिए माया जोड़ी, क्या वो तेरा अपना है। तेरा ही बेटा वो, तेरा ही बेटा तुझको आग लगाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन पानी की बुलबुली के समान, कब किसका अंत कब हो जाए। कहते हैं जिंदगी में किसी की गारंटी नहीं होती, जिंदगी में जीवन की गारंटी नहीं है, लेकिन मौत आएगी इसकी गारंटी सभी ले सकते हैं। सबको आनी है, सबके साथ आनी है। और 1995 में और देखिए संसार को ग्रहण किया, संसार को बढ़ाया, परिवार को बढ़ाया, अनेक दुखों कष्टों को देखा और एक ऐसा मोड़ आया जिस मोड़ ने आदरणीय सीमा दीदी की जिंदगी को बदल दिया। आए आगे क्या होता है उसके पूर्व एक सुंदर सा मंगलाचरण रीना और उनकी टीम, रीना भाभी और उनकी टीम की ओर से। मंदिरों में भगवान बस रहा है, पार से प्रभु के दर पे सोना बरस रहा है। मधुबन के मंदिरों में भगवान बस रहा है, पार से प्रभु के दर पे सोना बरस रहा है। मधुबन के मंदिरों में ने इस धरा से निर्वाण पद लिया है। सदियों से इस शिखर का, सदियों से इस शिखर का स्वर्णिम सुयश रहा है। पार से प्रभु के दर पे सोना बरस रहा है। मधुबन के मंदिरों में भगवान बस रहा है, पार से प्रभु के दर पे सोना बरस रहा है। पार से प्रभु के दर पे सोना बरस रहा है। आंगन बनकर रह जाते हैं वो घर सूने, सिर्फ आंगन बनकर। जिन घर में बेटियों का अवतार नहीं होता, जिन घर में बेटियों का अवतार नहीं होता, लेना और कठिन मार्ग है उस मार्ग पर चलना कि तलवार की धार के समान दीक्षा को अंगीकार करना कहा जाता है। जिनके बारे में कहा जाता है कि कभी घी भर घना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी चुल्लू भर पानी तो कभी वो भी मना। जब संयम के मार्ग को अपनाएंगे, जब संयम के साथ कर पात्र में आहार करेंगे तो बहुत सारी परेशानियां। हमारे यहाँ तो खाना भोजन करते हैं, बाल आया निकाल के फेंक दे, उसी चम्मच से उस सब्जी को खा लेते हैं। लेकिन साधु का मार्ग, संयम का मार्ग ऐसा नहीं होता। अगर पहली ग्रास में अगर बाल आ गया, कुछ अंतराय आ गया, कुछ हो गया, उसी समय भोजन का त्याग करना पड़ता है। और 108 आनंद सागर जी महाराज, मोहन सागर महाराज का, आनंद सागर जी महाराज मोहन प्रिय, उनका संग आया और आपको सानिध्य उनका सौभाग्य प्राप्त हुआ। तभी से इन्होंने नित्य देव दर्शन का नियम लिया। जिन मंदिर जाने के लिए वह किसी के अधीन ना रहे। 1995 बोल
1955 गुरुवरी आज मेरी कुटिया में आए हैं, चलते फिरते तीर्थ आए हैं। मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं, मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं। जय जिनेन्द्र जय जय, जय मुनीन्द्र जय जय, जय जिनेन्द्र जय जय, जय मुनि सारी मुनिवर से रिझी है, दुनिया सारी मुनिवर से रिझी। आहार करा के आहार करा के पुण्य कमाए हैं। मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं, गुरुवरी आज मेरी कुटिया में आए हैं। देखिए, स्वाभिमान से बढ़कर कुछ होता नहीं जीवन में। धन चला गया मिल जाएगा, स्वास्थ्य चला गया आ जाएगा। अगर स्वाभिमान से समझौता कर लिया तो व्यक्ति की कभी समझौता जीवन में इज्जत के साथ कभी हो नहीं सकता। आपने जिन मंदिर जाने के लिए किसी के अधीन ना रहना पड़े, इसलिए परिस्थिति को छोड़कर अपना यह नियम बखूबी पालन कर रही हैं। नाता जोड़ लिया प्रभु से, सिद्धचक विधान में आपको कुबेर इंद्र इंद्राणी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 2012 में गन्नौर में उपाध्याय गुप्ती सागर जी महाराज के सानिध्य में हुए पंचकल्याणक में प्राणतेंद्र इंद्राणी बनने का आपको सौभाग्य प्राप्त हुआ। आइए भजन के साथ। मुझे तुमने गुरुवर बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने गुरुवर बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। जमाने में औकात मेरी, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने गुरुवर बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। एक बार जिन्होंने इस चतुर्विध संघ के दर्शन ना किए कर लें। कितने मासूम सुंदर सुंदर भोले वाले छोटे छोटे मुराज माता जी हमारे बीच में आए हैं। बदल देती है जमाने की अंधेरों से। अगर अंधी हुई है आंखें तो गुरु की ज्ञान की ज्योति अंधेरे चीर देती है। एक गुरु के सानिध्य में, गुरु के आशीर्वाद में वो ताकत होती है जो गम की मोह की आंखों को खोल देती है। आइए 2002 में आगे हम चलते हैं। और कैसा रास्ता आदरणीय सीमा दीदी के जीवन में आया, कहां वो मोड़ आए जहां पे उन संयम को और ग्रहण करने की शक्ति मिली, साहस मिला। 2002 में आदरणीय सीमा दीदी को अचानक आर्थराइटिस जैसी बीमारी का भी सामना करना पड़ा। यह बीमारी शारीरिक पीड़ा ही नहीं अपितु मानसिक तनाव भी दे रही थी। उनके लिए चुनौती बन गई थी। उन्होंने बहुत कष्ट सहा, पर हार नहीं मानी। धर्म के प्रति अटूट श्रद्धा और विश्वास के साथ सीमा दी ने अपनी इस बीमारी से निजात पाई। उन भजनों के माध्यम से मैना सुंदरी भी अपने पिता से कहती है, मैना सुंदरी कहे पिता से, भाग्य उदय जब आएगा। मैना सुंदरी कहे पिता से, भाग्योदय जब आएगा। करोड़पति जो दिया आपने, कामदेव बन जाएगा।
जाएगा। दुख से घबराओ नहीं मेरे साथी, जीवन में मानव का संघार है। दुख से घबराओ नहीं मेरे साथी, जीवन में मानव का संघार है। जीवन में मानव का संघार है। कितना पुण्य रहा होगा, 1 2 3 4। बिना पुण्य के कुछ होता नहीं है। कहते हैं पूज्य आचार्य विशुद्ध सागर महाराज एक सुंदर बात कहते हैं, कहते हैं अगर भाग्य में है तो भाग कर भी आ जाएगा, और हमारे भाग्य में अगर नसीब में नहीं है तो आकर के भी भाग जाएगा। ये सबसे बड़ी बात है। आइए इसके बाद आइए और आगे क्या हुआ, कैसे जीवन में परिवर्तन हुआ, परिवर्तित हुआ, कैसे वस्त्रों के रंग बदले, कैसे मन के विचार बदले। आदरणीय हमारी संध्या भाभी जी आप सबके सामने रखते हैं। सफेद वस्त्र, शांत दृष्टि, अब चेहरे पर एक उजाला है। जिसे खोजती दुनिया में वह भीतर मिल जाने वाला है। धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना, स्वाध्याय और गहन चिंतन उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा हो गए। छिपे ज्ञान को समझना अत्यंत प्रिय थे। इन्होंने अब तक 18-20 शास्त्रों का गहन अध्ययन किया है, जिनमें से कुछ मैं आपके सामने लाना चाह रहे हैं। 6 ढाला, इष्टोपदेश, रत्नाकंडक श्रावकचार, हरिवंश पुराण, पदम नंदी पंचविंशिका, आदि पुराण भाग 1-2, उत्तर पुराण, स्वार्थ सिद्धि वचनिका, पदम पुराण भाग 2-3, आला पद्धति, गोमटास जीवकांड, तत्वार्थ सूत्र, इन्हें दे दो, अरे इधर दे दो, पंडित जी को दे दो। तत्वार्थ सूत्र, आराधना कथा कोश, आदि पुराण भाग 2, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, मुनि एवं मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज द्वारा संचालित प्राकृत कोर्स, इन सब शास्त्रों का अध्ययन करके वेदों की गहराई में डूबकर इन्होंने ज्ञान अर्जित किया। एक दिन दीक्षा लूंगी मन में ये भाव, एक दिन संयम पथ पर मैं रख दूंगी ये भाव। जय हो प्रभु की जय, जय हो प्रभु की जय। एक दिन दीक्षा लूंगी मन में ये भाव, एक दिन संयम पथ पर मैं रख दूंगी ये भाव। जय हो प्रभु की जय, जय हो प्रभु की जय। एक बार उठा दिए सब ग्रंथों के नाम देखिए। इन नाम आपने शायद बहुत कम लोग हैं जिन्होंने सुने भी होंगे। इन ग्रंथों का, इन आचार्य द्वारा प्रणीत ग्रंथों का स्वाध्याय हमारी सीमा दीदी कर चुकी हैं। आलप पद्धति है, रत्नकंड साबकाचार, पदनंदी पिंजगा, उत्तर पुराण, पदम पुराण, सर्वार सिद्धि, आलाप पद, प्राकृत आराधना, कसा कदू, आदि पुराण, तत्वार इष्टोपदेश, रत्नकंड साबकाचार, 6 डाला, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। एक बार ताली बजा करके उनके भावों की आप सोचिए कितना उत्कृष्ट स्वाध्याय। ज्ञान का सबसे बड़ा उदाहरण यही है, स्वाध्याय करने का सबसे बड़ा फल यही है। स्वाध्याय प्रेम में भी यही अंतर है। आइए चलो मम्मी चलो एक बार ले चलो, चलो मम्मी चलो एक बार ले चलो, हमें विद्यासागर जी के पास ले चलो, हमें विद्यासागर जी के पास ले चलो। चलो मम्मी चलो एक बार ले चलो,
चलो छोटे बाबा रे पधारो स्वामी मोरे अंगना रे निहारो स्वामी मोरे अंगना रे छोटे बाबा रे पधारो मारे अंगना रे निहारो मारे अंगना रे। आइए 2012 बड़ा अच्छा लग रहा होगा देखने में, बड़ा अच्छा लग रहा हो सुनने में, और हकीकत यही है जब पड़ोसी का बेटा दीक्षा लेता है, जब पड़ोसी का बेटा दीक्षा लेता है तो अनुमोदना जरूर करते हैं, और खुद का बेटा अगर दीक्षा लेने की बात कहे तो उसको तुरंत चुप करा देते, अरे क्या रखा है दीक्षा ले में। महानुभाव आइए हम भी प्रेरणा के स्रोत बने, हम भी इन संस्कारों के दृश्यों को देख करके अनुमोदना तो करें कि हाँ हम ना सही लेकिन जाने वाले के प्रति अपने भावों की पूर्ण आहुति हम समर्पित कर रहे हैं कि आपने जो मार्ग अपनाया इससे बड़ा कोई मार्ग, इससे कोई श्रेष्ठ मार्ग कुछ दुनिया में नहीं हो सकता। और सबसे बड़ी बात है ये दृश्य, इतनी मेहनत आप संध्या जी उनकी पूरी टीम कर रही है, एक बार ताली तो जरूर बनती है हम लोगों के द्वारा अनुमोदना करने के द्वारा। जो अखबार सुबह 10 रुपए में मिलता है वही अखबार शाम के समय में 10 रुपए की किलो की रद्दी के रूप में बिकता है, इसलिए समय की कीमत को समझें। 2012 की घटना है, नवग्रह तीर्थ हल्द्वानी में जो कि उत्तराखंड में है, आचार्य जी सौभाग्य सागर जी महाराज एवं छुल्लक के पास समर्पण सागर जी महाराज के सानिध्य में हुए पंचकल्याणक में आपको इंद्राणी बनने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। जब संयम धर्म की ओर मुड़ जाता है तो सारी गतिविधियां भी धर्म की तरह ही होती हैं, धार्मिक अनुष्ठान संपन्न होते हैं। और 2023 में गुप्ती धाम गन्नौर के उपाध्याय श्री गुप्ती सागर महाराज के सानिध्य में हुए पंचकल्याणक में सर्वश्रेष्ठ पद जो होता है, पूज्य प्रमाण सागर महाराज से एक बार सुना था कि व्यक्ति को जीवन में 3 काम जरूर करने चाहिए। आप लोग सुन रहे हो मेरी आवाज? एक बार हाथ उठाना, कौन कौन सुन रहे हैं? दोनों हाथ उठाकर जय घोष करे, बोले देवाधिगर्षि आदिनाथ भगवान की। जो खा पी रहे हैं उनकी बात नहीं कर रहा, जो लोग कुछ नहीं कर रहे हैं कब तक हाथ उठा के अनुमोदना करें, बोले महावीर भगवान की जय हो। 3 काम पूज्य प्रमाण सागर मुख से सुनाता है व्यक्ति को जरूर अपने जीवन काल में करने चाहिए। एक तो जीवन में संवेद शिखर की यात्रा एक बार जरूर करनी चाहिए, अपने परिवार के द्वारा दूसरा काम है सिद्ध चक्र का विधान जरूर करवाना चाहिए, और तीसरा काम बताए थे कि जीवन में जब भी अवसर मिले भगवान के माता पिता या सौधर्मिंद बनने का एक बार पंचकल्याणक में जरूर सौभाग्य को प्राप्त करना चाहिए। तो आपको ये बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ। आदरणीय सीमा दीदी को 2023 में अभी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा फिर आपको इनाम मिलेगा। 2023 में गुप्ती धाम गन्नौर में पूज्य उपाध्याय गुप्ती सागर महाराज के पंचकल्याणक में आपको माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आइए, कौन भजन बोल रहा है? हाँ बोलो। हो श्री सिद्ध चक्र का पाठ करो दिन रात, भक्ति मन लाभ संकट जाए न शाई। श्री सिद्ध चक्र का पाठ करो दिन 8 ठाट से प्राणी फल पायो मैं नारायणी। मैं ना सुंदरी एक नारी थी, घोड़ी पति लखी दुखियारी थी, नहीं पड़े चैन गल जिंदगानी, बल पायो मैं नारायणी। श्री सिद्ध चक्र का पाठ करो दिन 8 ठाट से प्राणी, फल पायो मैं नारायणी, फल पायो मैं नारायणी, फल पायो मैं नारायणी। आनंद में भगवान के माता पिता बनने का, और ये सबसे बड़ा सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ। पंचकल्याणक भगवान के माता पिता बने, अब जाकर के और 2023 में ही गुप्ती उपाध्याय श्री 108 गुप्ती सागर महाराज के जन्म दिवस पर आपने सबसे पहले
श्रावक के उत्कृष्ट पद को, जिससे जिन व्रतों के माध्यम से श्रावक व्रती श्रावक कहलाता है, ऐसे 2 प्रतिमाओं के व्रत आपने ग्रहण किए और गुरुवर को पिच्छी प्रदान करने का अवसर प्राप्त किया। एक बार जोरदार ताली बजा करके आपके भावों की अनुमोदना करें। जीवन के किसी भी पल में सकता है संसार में रहकर प्राणी, संसार को तज सकता है। जीवन के किसी भी पल में वैराग्य उमड़ सकता है। संसार में रहकर प्राणी संसार को तज सकता है। कहीं दर्पण देख विरक्ति, कहीं मृतक देख वैरागी। कहीं दर्पण देख विरक्ति, कहीं मृतक देख विरागी। बिन कारण दिशा लेता वो पूर्व जन्म का त्यागी। निर्गंत साधु ही इतने सद्गुण से सज सकता है। संसार में रहकर प्राणी संसार को तज सकता है। जीवन के किसी भी पल में वैराग्य उमड़ सकता है। संसार में रहकर प्राणी संसार को तज सकता है। बहुत बहुत भावों की अनुमोदना। और आपके विचार उत्तम विचार हैं। बिना कारण के आपने संसार को त्याग करने का, ग्रस्त धर्म को त्यागने का जो उचित मार्ग अपनाया है, वह मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। आप निश्चित रूप से पूर्व भाव के त्यागी, पूर्व भाव के व्रती हैं। आपने ग्रस्त धर्म में उत्कृष्ट प्रतिमाओं को ग्रहण करने का सबसे प्रथम जो कदम बढ़ाया, वो 2 प्रतिमाएं लेने का आपको सौभाग्य मिला। उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज से। आगे चलते हैं, आगे की कथा, आगे की कहानी, आगे का जीवन चरित्र क्या होता है। आइए साक्षी जैन हम सबके समक्ष एक सुंदर सा भजन। भगवान की जय हो। महावीर स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें। मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे। मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे। मखमल पर सोने वाले भूमि पर पड़ते देखे। मखमल पर सोने वाले भूमि पर पड़ते देखे। सरसों का दाना जिनके बिस्तर पर चुभता था। सरसों का दाना जिनके बिस्तर पर चुभता था। काया की सुध नाही गीदड़ तन भटकते देखे। मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे। श्री पारसनाथ स्वामी तद्भव मोक्षगामी। श्री पारसनाथ स्वामी तद्भव मोक्षगामी। कर्मों ने नाही छोड़ा पत्थर तक पड़ते देखे। कर्मों ने नाही छोड़ा पत्थर तक पड़ते देखे। मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे। सेठ सुदर्शन प्यारा रानी ने फंदा डाला। सेठ सुदर्शन प्यारा रानी ने फंदा डाला। शील को नाही छोड़ा शूली पर चढ़ते देखे। शील को नाही छोड़ा सूली पर चढ़ते देखे। अर्जुन व भीम जिनके बल का ना पार था। अर्जुन व भीम जिनके बल का ना पार था। आत्म उन्नति के कारण अग्नि में जलते देखे। आत्म उन्नति के कारण अग्नि में जलते देखे। मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे। भोगों को भोग चेतन जीवन ये जाए बीता। भोगों को भोग
ये जाए बीता। तृष्णा ना पूरी होवे डोली पर चढ़ते देखे, तृष्णा ना पूरी होवे डोली पर चढ़ते देखे। मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे, मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे। मखमल पर सोने वाले भूमि पर पड़ते देखे। जय बोलो महावीर भगवान की जय हो। तो एक बार जोर से जयकारा लगाओ, बोले आदिनाथ भगवान की। नश्वर मान सभी भोगों को आपने ठोकर मारी, नतमस्तक है आज आपके आगे दुनिया सारी। मुस्कुराकर मोह माया को पीछे छोड़ दिया, मुक्ति को पाने की खातिर जग से बंधन तोड़ दिया। अपनी सारी सांसारिक जिम्मेदारियों को पूर्ण करके गृहस्थ जीवन को छोड़कर गुरु परिवार के संग में रहने का प्रबल मन बनाया और आपने परिवार जन को बताया, मैं आत्म कल्याण के लिए मोक्ष मार्ग पर चलना चाहती हूँ। और यह उनका अटल संकल्प था। जीवन के हर महत्वपूर्ण मोड़ पर सीमा दीदी के पति ने हमेशा उनका साथ दिया और उनके इस निर्णय का भी दिल से सम्मान किया और दृढ़ता से उनके साथ खड़े रहे। यह केवल एक पत्नी की दीक्षा नहीं, बल्कि पूरे परिवार की धर्म के प्रति आस्था, त्याग और संस्कारों की अनुपम विशाल है। नाता जोड़ लिया प्रभु से, नाता जोड़ लिया, नाता जोड़ लिया प्रभु से, नाता जोड़ लिया, नाता जोड़ लिया प्रभु से, नाता जोड़ लिया। दो 2025 में जब सीमा दीदी नोएडा अपने निवास स्थान पर रह रही थी, तब मुनि श्री अनुसरण सागर जी महाराज का नोएडा में बड़े जोर शोर के साथ सत्संग आगमन होता है और उनकी वात्सल्यपूर्ण वाणी एवं पूरे करने का निर्णय लिया। मेरे गुरुदेव आए आज मेरे गांव में, मेरे गुरुदेव आए आज मेरे गांव में। जैसे महावीर आए, जैसे महावीर आए मेरे गांव में, मेरे मुनिवर आए मेरे गांव में। गुरुवर आए हैं गुरुवर आए हैं, मुनिवर आए हैं मुनिवर आए हैं। मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल गए हैं, गुरुवर आए हैं। और 2026 में नोएडा में आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज के सानिध्य में हुए चारित्र शुद्ध में आपको कुबेर इंद्राणी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और धर्म की जय जयकार। भजन के लिए बुला रहे थे ना, भजन के लिए बुला रहे थे ना, बुला दो नाम। अब आपके सामने एक भजन, सुंदर सा भजन बोलेंगी रितिका जी की नानी। आत्मने सालोका नाम त्रिलोका नाम यदि दर्पणायते। मेरे भगवन मुझे अपना बना लोगे तो क्या होगा। मेरे भगवन मुझे अपना बना लोगे तो क्या होगा। चरण पद का मुझे सेवक बना लोगे तो क्या होगा। न मुझ में सार भक्ति है, न मुझ में सार पूजा का, न मुझ में सार भक्ति है, न मुझ में सार पूजा का। मेरे दिल में
तो क्या होगा। किए हैं पाप जी भर के भला कैसे छिपाऊं मैं। किए हैं पाप जी भर के भला कैसे। प्राणी मात्र की रक्षा के लिए संयम का उपकरण को आप ग्रहण करने जा रही हैं, वह उद्देश्य की पूर्ति हो। आइए 2026 गुरुग्राम में 3 मार्च फाल्गुन मास के अष्टांग का पर्व में पूज्य मुनिषी अनुसरण सागर जी महाराज के चरणों में दीक्षा लेने के लिए आपने श्रीफल अर्पित किया, श्रद्धा सुमन पूज्य चरणों में चढ़ाया कि आप मुझे अपने कर कमलों से जैनेश्वरी दीक्षा देने का एक सौभाग्य मुझे प्राप्त कराएं। आपका आशीष, आपका निर्देशन मुझे प्राप्त हो, संयम का उपकरण आपके हाथ से मैं ग्रहण कर सकूं, ऐसा श्रीफल के साथ अपने भावों का श्रद्धा सुमन अर्पित किया। और इसी उद्देश्य के साथ कि केवल एक परंपरा ही नहीं थी, बल्कि विश्वास, समर्पण और एक नई यात्रा की शुरुआत का प्रतीक है। आज एक जीवन पीछे छूट रहा है, एक अनंत यात्रा शुरू होने जा रही है, जहां हर कदम शांति की ओर है, हर श्वास साधना की ओर है। ये अंत नहीं, एक आरंभ है। यहाँ आत्माएं अपने सत्य से मिलने जा रही है, जहां एक शरीर, गहने, महल, वस्त्र, भोजन, रिश्ते, नाते शरीर के लिए है, आत्मा के लिए चिर शांति की आवश्यकता है, आत्मा के लिए संयम की आवश्यकता है। और आत्मा अनुभूति करने जा रही है, यात्रा प्रारंभ करने जा रही है। हूँ मैंने अर्जी लिख दी बाबा, मैंने मनोरोग लगा दे भगवन खड़ा मैं तो द्वार पे। दी बाबा मैंने अर्जी लिख दी बाबा तेरे दरबार में, अब मोहर लगा दो भगवन खड़ा इंतजार में, अब मोहर लगा दो भगवन खड़ा इंतजार में। कहना दिया करते हैं। आइए, अर्जी लगा दी, श्रीफल अर्पण कर दिया और पूज्य गुरुदेव ने जैसे ये खबर, जैसे ही सूचना परिवार के परिजनों को मिली, जीवन साथी के रूप में अमी चंद जी को मिली, उनके पुत्रों को मिली, पुत्र वधुओं को मिली, और जैसा कि सबका एक उत्कृष्ट भाव होता है, शुभम जैन, वैभव जैन, श्रुति जैन, परिधि जैन, हाँ पवन जी जैन, सभी स्टेज पे आ जाएं। और जैसे ही काश आप हमें छोड़ के ना जाएं, अपने हंस जी जैन। एक फोन मेरे पास है, किसी का हो। दीदी जाना नहीं के हमें छोड़ के, ओ दीदी जहां भी जाना हमें ना भुलाना, हम भी पुकारे तुम लौट के आना। ओ दीदी जाना नहीं हमें छोड़ के, हमें जब याद तुम्हारी दीदी आएगी,
जब याद तुम्हारी दीदी आएगी, नैनों से अश्रु की धारा आएगी। परिवार छोड़कर तुम जो ऐसे जाओगी जाओगी, ना पूछो पुराना परिवार रोए देखो ना तुम जाना। ओ दीदी जाना नहीं हमें छोड़ के, हमें छोड़ के, हमें छोड़ के, हमें छोड़ के। तो कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है ये जो दुनिया है, ये वन है कांटों का, तू फुलवारी है ओ मायो। बैराग का अंकुरण जब फूट जाता है, रोकने वाले ना जाने कितने लोग क्यों ना, और सच्चा बैराग वही है, सच्चा बैरागी वही है जो आंसुओं से न पिघले, संयम की डोर के साथ बना रहे। कोई कितना भी बुलाए, कोई कितना भी बुलाता रहे, एक बार संयम की पिच्ची अगर हाथ में ले ली तो परिवार के लोग भी चाहते कि हमारा जाने वाला बैरागी कभी लौट करके उस मदन मर्दन वीर है, जो विपुल विघ्नों बीच में भी ध्यान धारण धीर है, जो तरण तारण भव निवारण भव जलधि के तीर है, वे वंदनीय जिनेश तीर्थंकर स्वयं महावीर है। भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणों में भाव वंदन करता हूं। और आज की यह जो सभा, गोद भराई की सभा यहाँ पर आयोजित हुई है, वास्तव में हर किसी के जीवन में यह सौभाग्य प्राप्त नहीं होता है। अभी हमारे आदरणीय पंडित साहब कह रहे थे दीक्षा लेना काम नहीं है बच्चों का और तेल निकल जाता है अच्छे अच्छों का। वास्तविकता है ये, दीक्षा लेना कोई आसान खेल नहीं कि हमने कपड़े उतारे या सफेद साड़ी डाल ली तो हमने दीक्षा ले ली। उसके पीछे की जो पारदर्शिता है, उसके पीछे के जो नियम है, उनको हम नहीं देखते, खाली आगे का आवरण देख लेते कि ये दीक्षा ले ली उन्होंने, लेकिन उसके पीछे उस दीक्षार्थी को कितनी तपस्या करनी पड़ती है, कितने कठिन नियम लेने पड़ते हैं, उसको भी हमें जानना चाहिए। और वास्तव में ये तो परमात्मा से मिलने का अवसर होता है। जो दीक्षार्थी दीक्षा लेता है, वास्तव में वो भगवान से मिलता है और अपने जन्मों जन्मों को सुधार लिया करता है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ भाई अमीचंद जी को। अमीचंद जी मेरी बुआ के, मेरी सगी बुआ के बेटे हैं और आज उनकी धर्मपत्नी इस मार्ग पर चल रही है, वास्तव में बहुत ही सराहनीय है। और मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं पूरे परिवार को। इस परिवार से, हमारे पटवारी परिवार से एक दीक्षार्थी भाई नरेश जी की सुपुत्री ने भी भगवती दीक्षा को ग्रहण किया है। आज भाई अमीचंद जी की पत्नी आज इस मार्ग पर पुनः चल रही है। वास्तव में हमारा पटवारी परिवार बहुत ही धन्य है, जिसके अंदर ऐसे ऐसे जीव उत्पन्न हुए हैं। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद मिंटू भैया। पूछा चिड़िया से कैसे बना आसियाना तुम्हारा, चिड़िया बोली उड़नी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। उड़नी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है, तब कहीं जाकर के एक पक्षी का घोंसला वो बना पाते हैं। ये सुंदर से दृश्यों को आप देख रहे थे। ये एक दिन की मेहनत का नतीजा नहीं है, ये 2 दिन की मेहनत का नहीं, लगभग महीने भर से इसका प्रयास, इसकी कोशिश, इसकी तैयारी चल रही थी। और सबसे ज्यादा मेहनत जिसमें उन्होंने की है आदरणीय संध्या भाभी जी, उनकी पूरी टीम हमारे सामने बैठी है। मैं चाहता हूं एक बार खुले मन से ताली बजाकर उनके पुण्य की इसकी सराहना अनुमोदना करें। नहीं तो कौन चाहता है, अभी भी लोग तालियां बजाने में कंजूसी कर रहे हैं। दोनों हाथ उड़ा करके एक बार अनुमोदना करें। बोले देवाधिनाथ श्री आदिनाथ भगवान की जय हो। बात और चीत बंद हो गई हो, सभी से निवेदन है कृपया बातचीत बंद हो गई तो आगे की कार्यवाही हम प्रारंभ करें। और मैं आदरणीय संध्या भाभी जी को और उनकी पूरी टीम को साधुवाद देता हूं, धन्यवाद करता हूं कि आपने उत्कृष्ट आयोजन किया। दीक्षा एक व्यक्ति ले रहा है, साले इतने सारे लोगों का समूह आपने इकट्ठा किया, अनुमोदना किया, सबका पुण्य निश्चित रूप से आपको भी प्राप्त होगा और आपकी पूरी टीम को प्राप्त हुआ। जितने लोगों ने इसमें
आज इस कार्यक्रम में अपना योगदान दिया है, सभी के लिए मैं प्रशंसा के भाव यहाँ से व्यक्त करता हूँ, साधुवाद देता हूँ। आइए, और जिस उद्देश्य के लिए हम सभी आज इकट्ठित हुए हैं, गोद भराई का सुंदर सा कार्यक्रम, मेहंदी की रस्म यहाँ पे होगी, और इन्हीं भावों के साथ जो मेहंदी का रंग आपके ऊपर लगेगा, जो आपके हाथों में रंग लगेगा, ये संयम का रंग इतना गाढ़ा हो कि जब तक आपकी श्वास में देह में श्वास है, जब तक श्वास है तब तक आप संयम के साथ इस यात्रा को अपनी समापन की ओर ले जाएं। मैं आज का दिन सच में बहुत ही खास है, क्योंकि हम एक ऐसे पल बाबूराम जी दुग्गड़ साहब हमारे यहाँ बीच में आए हुए हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूँ वो भी आए और इस पावन अवसर पर अपने सुंदर श्रद्धा के भाव समर्पित करें। आई है मुक्ताओं आज ही आई है, ओम 5 मिनट। परम पावन भगवान महावीर के नाम संगम प्रवादेशाद्वाद सकल वच सामून गमिव न सत्यम सत्यम तुमं चित्ते प्रति संसार की चमक दमक में खो रहा है। भाई सीमा जी ने वैराग्य का पथ चुनकर पूरे समाज को एक नई आए बड़े भक्ति के साथ लड़ी मिलकर आई है चौक पुराओ जाओ तुम, जैन धर्म पर भावना करते जाओ तुम। एक दिन दीक्षा लूंगा मन में यह भाव, संयम पथ पर चल धन्य शासन किया दूसरों के। जिनका नाम बोला जाए कृपया करके निवेदन है सबसे वही उस रस्म को पूरा करें। हाँ, सौभाग्य प्राप्त हुआ है आदरणीय श्री, और सबसे निवेदन कर स्टेज खाली रखें तो बहुत अच्छा रहेगा भक्ति के साथ, और जो भक्ति कर सके वही स्टेज पर बाबा देखो थारे नाम की भक्ति रांझन लगी, बाबा देखो थारे नाम की आई शुभ घड़ी आई, मिलकर मंगली आई, मिलकर मंगल गाओ रे। आदिनाथ भगवान से लागी पूरा स्टेज पे सुरभि जैन मनोज जी जैन। आई शुभ घड़ी आई तुम्हारे आंगन हाजरी, आई शुभ घड़ी आई हमारे आंगन हाजरी। हो गई जय हो प्रभु की जय हो, जय हो गुरु की जय हो। बस एक तमन्ना है जाते हैं कभी तो ये गुरुवर माझी बन जाते हैं। उंगली पकड़ मेरी होकर लगी मुझको, पत्थर नगीला था पर छोड़ नहीं आई। देखिए जो गोद भराई करते जाए वो उतरने का भी तो रास्ता दीजिए भाई, सब आते जाएंगे और निकलेंगे नहीं तो कैसे काम चलेगा। जो इधर से आना उधर से जाना, जो एक एक परिवार करते जाए, आप लोग लाइन से आते जाओ, सभी अपने ही लोग हैं, और जो थोड़ा सीखता करते जाए। चलिए बोलो भैया।
साथी हमारा रहेगा, संकट हमारा होंगे सुभान। देखिए समधी और समधन है, उनका परिवार आइए, बोलो भाई। हमारे कौन चलेगा साथ हमारे मेरा आपकी कृपा से सब काम। हाँ उधर से निकालते जाओ। अभी 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 नंबर आएगा, आराम से सोफे पे बैठो आराम से। या है तू ही तो मेरी नदिया किनारा है, तू ही सब खुलवाएं, लोगों को आगे बढ़ाएं और सीखता करें, मुझको आगे बढ़ते रहें। मैं आया नहीं हूँ मुझको तेरा। है तेरे दिल पे लिखा है, मेरे दिल पे लिखा है, तेरे दिल पे कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, बढ़ते रहे। क्षण में छू मंतर करना तेरा, जिसको सहारा तेरा, जिसपे सहारा मेरा, जिसपे सहारा। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान। देखिए हमारे बीच में दीक्षार्थी यादव प्रभुवर के आए मौज मना। आगे वालों को थोड़ा थोड़ा सा आए मौज मना। आगे वालों को थोड़ा थोड़ा सा देव श्री आदिनाथ भगवान की जय, पार्श्वनाथ भगवान की जय, शासन नायक महावीर स्वामी की जय, आचार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय, संत श्रोमणी आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय, आचार्य श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की जय, उपाध्याय श्री गुप्त सागर जी महाराज की जय, वात्सल्य रत्न अनुशरण सागर जी महाराज की जय। हाँ, हमारे संघ में आज मुनिश्री प्रभा सागर महाराज जी हैं और दो माता जी हैं, स्वीतमती माता जी और अनुसरण माता जी। तो मुनिश्री प्रभा सागर महाराज की जय और स्वीतमती माता जी और अनुसरण माता जी को वंदामी। मोक्ष मार्ग पर चलने में ही है, मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता है। जो भी जितना हो सके हमें संयम के मार्ग पर बढ़ना चाहिए। मेरा ये सौभाग्य है कि मैंने जीवन के सभी पहलुओं को
पार करते हुए आखिर समय में आर्य का दीक्षा लेने का सौभाग्य प्राप्त किया है। मैं अपने जीवन को सफल बनाने में सफल हो पा रही हूँ। इसके लिए मैं भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। अपने गुरु का जिन्होंने मुझे इस मार्ग पर बढ़ाया, दोनों गुरुराज का जिन्होंने पहले मुझे प्रतिमा देखी, संसार से पहले उन्होंने ही निकाला है, उसके आगे मैं यहाँ तक बढ़ने की हिम्मत कर पाई हूँ। तो दोनों के लिए मैं बहुत बहुत उनकी मैं आभारी हूँ और उनकी मैं बहुत बहुत अनुमोदना करती हूँ। राज को नमस्तु, सभी माताजी को बंदामी और यहाँ पर आए हुए सभी भाई बंधुओं को जय जिनेंद्र।